जायंट्स का मतलब अंग्रेजी में एक शब्द है जायंट। जायंट का मतलब है इतना लंबा, एक पहलवान। और ये विश्वास के लंबे चौड़े पहलवानों को परमेश्वर उभारना चाहता है हमारे अंदर से। एंड आई मीन इट। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास, आज वचन भी है हिब्रूज 11, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास एक एक कदम बढ़ाते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा विश्वास करके उसके साथ समय बिताएंगे, मैं आपको कहता हूं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारा विश्वास तुम्हें नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा। आमीन। मेरा प्रचार आपके लिए इसीलिए है कि परमेश्वर हम सबको जायंट्स की तरह तैयार करे। जायंट समझते हो इंग्लिश हिंदी में क्या वर्ड आएगा? योद्धा बोलते हैं। ओके, कन्नड़ा में क्या बोलते हैं जायंट्स को? बहुत जरूरी है उस मतलब को समझना। कन्नड़ा में जायंट्स मतलब तो ऐसा बोलते ना, लंबा 7.5 फुट 8 फुट वाले को कैसा बोलते हैं आप? आपकी भाषा में क्या बोलते हो? अट्टा कट्टा 7.5 क्या बोलते हो उसको? हंस रहे तुम लोग क्या यार, समझ गए? 7.5 8 फुट वाले आदमी को ऐसा पहलवान अट्टा कट्टा उसे क्या बोलते हो चंद्रू? बाळ बलवंता, बाळ बलवंता। समझ, बाहुबली। आई थिंक ये बरोबर वर्ड है। क्या बना रहा है परमेश्वर हमारे अंदर से? बाहुबलियों को तैयार कर रहा है। ये वर्ड सबको समझ में आया है कि नहीं? ओके, वो फिल्म का बाहुबली नहीं, फिल्म का बाहुबली नहीं, वो तो आपको मतलब समझाने के लिए वो था शब्द। ओके, लेकिन शास्त्र के अनुसार परमेश्वर हमारे अंदर से बाहुबलियों को तैयार कर रहा है। ओके, कोई भी अपने आप को छोटा नहीं समझे। परमेश्वर हर एक के ऊपर परमेश्वर का नजर है, उसका आत्मा काफी है। आमीन। एक वचन है परमेश्वर का जो कहता है, न बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। आमीन। ओके, पिछली बार का जो मैंने प्रचार किया था, किसी को याद है? 31st नाइट का। कितने लोग आए थे 31st नाइट को? वेरी गुड। कोई याद दिलाएगा? यस, आराधना। कौन सी कहानी सुनाई थी? कौन कौन थे उसमें कहानी में? दाऊद, शाऊल, सामुएल। ठीक है। और फिर मैंने उसमें से उसका शीर्षक क्या दिया था? किसी को याद है? शीर्षक भूल के चलेगा, कोई बात नहीं। मैंने बताया था 2 पहाड़ियां। याद है? 2 पहाड़ियां। ओके, एक पहाड़ी जो दुनिया का अधिकार है और दूसरी पहाड़ी जो परमेश्वर का अधिकार है। सही है? ओके, मैं इसी कहानी को फिर से लेकर आ रहा हूं, लेकिन इसकी गहराई में दूसरे पहलू को आज छूने वाला हूं। उस दिन मैंने सिर्फ कहा था, लेकिन आज मैं उस कहानी को थोड़ा खुलकर बताने वाला हूं। आपको समझना है, क्योंकि ये वचन आपको मजबूत करेगा समझने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। रेडी सब लोग? फिर हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारे अंदर से योद्धाओं को तैयार कर रहा है। ये तूने तय किया है, तूने शुरुआत किया है और तू ही इसे अंजाम देगा। प्रभु परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा हम सबको परमेश्वर तू इस वक्त भरपूर कर, तेरे ज्ञान तेरी बुद्धि से भरपूर कर। हम ना समझ लोग हैं, हमें समझ के लिए तेरी आत्मा की जरूरत है। प्रभु हम सबकी मदद कर। धन्यवाद यीशु मसीह। आमीन। आमीन। ओके, मीना कुछ बोल रही थी। सीनियर बच्चे, अगर कोई बच्चे आए हैं संडे स्कूल के लिए, संडे को भी स्कूल चालू कर रहे हैं, कोई जाना चाहते हैं तो मीना दीदी के साथ जा सकते हैं। कोई नहीं है मीना? कोई है? आप लोग वचन सुनेंगे कि मीना दीदी के साथ? मीना, यू वांट देम और लेट देम सिट? लेट देम सिट। आई वांट देम टू हियर द वर्ड। ये पहलवान है हमारे। अब बैठिए, वचन सुनिए। ओके, शुरुआत करूं? ओके, वही वचन यस, 1 शमूएल 19 से मैं पढ़ूंगा यही कहानी। लेकिन इस कहानी में नामों के अलावा आज मैं जगहों पर जाऊंगा।
स्थानों के नाम, 3 किरदार हैं, दाऊद, शमूएल और शाऊल, और 3 जगहों के नाम हैं, उस पर गौर करेंगे। तो मेरे साथ इस कहानी को गौर से पढ़िएगा। ओके। शाऊल को पता चला कि दाऊद रामा के निकट डेरे में था। शाऊल ने दाऊद को बंदी बनाने के लिए लोगों को भेजा, किंतु जब वह डेरे में आए तो उस समय नबियों का एक समूह भविष्यवाणी कर रहा था। शमूएल समूह का मार्गदर्शन करता हुआ वहां खड़ा था। परमेश्वर की आत्मा शाऊल के दूतों पर उतरी और वे भविष्यवाणी करने लगे। शाऊल ने इस बारे में सुना, अतः उसने वहां अन्य दूत भेजे, किंतु वे भी भविष्यवाणी करने लगे। इसीलिए शाऊल ने तीसरी बार दूत भेजे और वे भी भविष्यवाणी करने लगे। अंततः शाऊल स्वयं रामा पहुंचा। शाऊल सेकू के खलियान के समीप एक बड़े कुएं के पास आया। शाऊल ने पूछा, शमूएल और दाऊद कहाँ हैं? लोगों ने उत्तर दिया, रामा के निकट डेरे में। तब शाऊल ने रामा के निकट डेरे में गया। परमेश्वर की आत्मा शाऊल पर भी उतरी और शाऊल ने भविष्यवाणी करनी आरंभ की। शाऊल रामा के डेरे तक अधिकाधिक भविष्यवाणियां लगातार करता गया। तब शाऊल ने अपने वस्त्र उतारे और इस प्रकार शाऊल भी शमूएल के सामने भविष्यवाणी कर रहा था। शाऊल वहां सारे दिन और सारी रात नंगा लेटा रहा। यही कारण है कि लोग करते हैं, क्या शाऊल नबियों में से कोई एक है? आमीन। इस कहानी को मैं जल्दी से बताऊंगा और फिर 3 जगहों के नाम और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि शाऊल और दाऊद का रिश्ता क्या था? ससरा। दाऊद का ससरा था शाऊल, और शाऊल दाऊद को क्यों मारना चाहता था? क्योंकि वो उससे जलता था। ठीक है। और दाऊद इस कारण से भाग गया था वहां से, और जब वो भाग गया था तो वो कारण जानना चाहता था, क्यों मुझे वो मारना चाहता है। और दाऊद के ऊपर उसके पहले किसी ने भविष्यवाणी की थी कि तू राजा बनेगा। किसने की थी? शमूएल ने। तो इस कारण से वो किसके पास भागा? शमूएल के पास भागा। परमेश्वर तू तो कहता है मैं राजा बनूंगा, लेकिन यहां तो मेरी जान पे आई हुई है। याद रखो, आज भविष्यवाणी आई है। परमेश्वर हमें योद्धा बनाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमें छांट रहा है। क्या कर रहा है? छांट रहा है। इस रविवार को, इस 31 को भविष्यवाणी आई हीरों के विषय में। हीरे कहां से निकलते हैं? कोयले की खदानों से निकलते हैं, अंधकार से, अंधेरी जगहों से कोयले निकलते हैं। और सिर्फ वो कोयले निकल के वहां से जब हीरे निकलते हैं तो फिर वो हीरे तराशने के लिए बहुत सी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो परमेश्वर बार बार याद दिला रहा है कि वो हमारे जीवन में तराशेगा। अगर कोई तुम्हारी गलती निकाले तो समझना परमेश्वर तुम्हें बता रहा है, तुम्हें आगाह कर रहा है। आमीन। ओके। अब देखते हैं कि दाऊद जो है वो शमूएल के पास पहुंच गया है। शमूएल कहां पर है? रामा में। रामा के पास डेरे में। रामा जो है उसके पास डेरे में। अगर मैं कहूं कि मड़गांव के पास या नावेली के पास डेरा, हमारे डेरे को क्या बोलेंगे? नावेली के पास। लेकिन ये जगह का नाम क्या है? जागनीबाग। उसी तरह से रामा के पास का जो डेरा था उसका नाम था नाओथ, जो हिंदी में अनुवाद नहीं किया गया है। इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है नाओथ, उस जगह का नाम। इसमें सिर्फ डेरा वर्ड दिया है। ओके। इस पीछे पीछे वही वचन पर। ओके। अब क्या होता है कि शाऊल जो है वो एक टोली को भेजता है। वो जब उसे पकड़ने जाते हैं तब क्या होता है? वे लोग गिरकर आराधना करने लगते हैं। दूसरी टोली, फिर तीसरी टोली। 3 टोलियां जाने के बावजूद भी शाऊल अड़ा रहता है और शाऊल चला जाता है किसके पास? शमूएल के पास आता है। ओके। तो जब वो शाऊल जो है शमूएल के पास आ रहा है, उसका हठीपन देखो
कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, एक हठीपन है। सावधान, तुम्हारे जीवन में बदला लेने का जो हठीपन है उसे अपने आप कुचल देना। अगर तुम उसे नहीं कुचलोगे तो तुम भी शाऊल की तरह आओगे, परमेश्वर के पास नाओत में आओगे, डेरे में आओगे, भविष्यवाणी भी करोगे। शाऊल ने क्या किया? भविष्यवाणी भी किया, लेकिन उसका अंदर का चरित्र बदला नहीं। जब वो मरा तो कैसे मरा? सुसाइड से मरा। तो ये मत सोचना कि तुम भविष्यवाणी कर रहे हो, तुम सही जा रहे हो। मैं कलीसिया में कुछ लोगों को जानता हूं जो भविष्यवाणी करते हैं। आज हमारे बीच में कुछ लोग नहीं आए, लेकिन अपने आप को बहुत सिद्ध समझते हैं। उनको लगता है कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैं सही हूं। मैं आपको सावधान कर रहा हूं, शाऊल की तरह कंडीशन नहीं हो जाए। शाऊल परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर का आत्मा आया इसीलिए भविष्यवाणी हुआ, न कि शाऊल सिद्ध पुरुष था इसीलिए उसने भविष्यवाणी किया। ठीक है, तो शाऊल का चरित्र। दूसरा हम आते हैं दाऊद के चरित्र के पास। पिछली बार मैंने बताया था दाऊद डरा हुआ, सहमा हुआ आया हुआ था। दाऊद के ऊपर भविष्यवाणी थी कि वो अगला राजा बनेगा, लेकिन जब उसके ऊपर भविष्यवाणी अगले राज्य पाठ की जिम्मेदारी थी, वो राजा के सामने जी रहा था, उसका दामाद था, वो उसके पास था, उसके लिए मंजिल बहुत करीब थी। उसे लगा अब कुछ सालों में वो मुझे अभिषेक करेगा, लेकिन परमेश्वर का तरीका वैसा नहीं था। परमेश्वर का तरीका कुछ और था। परमेश्वर दाऊद के अंदर कुछ तैयार कर रहा था, और वो ये था कि उसके अंदर शाऊल को मार रहा था। हर एक इंसान के अंदर एक शाऊल है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है, और परमेश्वर उस शाऊल को मारकर उसके अंदर से क्या निकालना चाहता है? दाऊद को तैयार कर। दाऊद भाग गया वहां से, यही सवाल लेकर, मुझे क्यों मारना चाहता है? कई लोग एक ही सवाल करते हैं अपने आप से, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ ही एक ही टाइप का चीज क्यों हो रहा है? अगर वो एक ही टाइप का चीज आपके साथ हो रहा है तो जानो कि परमेश्वर तुम्हारे अंदर से वो एक शाऊल है कोने में, उसे परमेश्वर खत्म करना चाहता है। अगर आपको घड़ी घड़ी बुखार आएगा तो आपको एक ही टाइप का इंजेक्शन लगेगा ना? करेक्ट है कि नहीं? एक ही टाइप का इंजेक्शन लगेगा ना? उसी तरह से अगर बार बार वही तरह का चीज अलग अलग लोगों से मेरे साथ मेरे जीवन में हो रहा है, तो सावधान, चेक करो अपने आप को कि परमेश्वर आपके जीवन के कोने में एक चीज है जो आप औरों से क्या बोलते हैं दुख की तरह ले रहे हो, उसे डील करने के विषय में आपके चरित्र में वो बदलाव लेके आना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज शमूएल के विषय में। शमूएल जो था वो बचपन से परमेश्वर के पास उसको समर्पित किया था उसके मां ने। ओके, और जब परमेश्वर ने उसको पास समर्पित किया था, परमेश्वर ने उसे बुलाया था कि वो देश का पहला भविष्यवक्ता बनेगा। देश का पहला भविष्यवक्ता। और इस भविष्यवक्ता ने जो चीजें की, जिसके बारे में आज बताऊंगा मैं, जो चीजें स्थापित की, वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों दर पीढ़ियों में आगे बाइबल में एलीजा एलीशा की कहानी है, वो सब पीढ़ियां वो उसके अंदर से आई, क्योंकि शमूएल को परमेश्वर ने कुछ करने को बोला था, और जो शमूएल ने किया उसके अंदर से वो सारी चीजें उभरने लगी। और कलीसिया में आपसे कहता हूं, हम में से यहां पर कई बैठे हैं जो पहली पीढ़ी के मसीह हैं। परमेश्वर हम पहली पीढ़ी मसीहों से एक चीज करवाना चाहेगा, और जो वो चीज हम सबसे वो करवाना चाहेगा वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ियों में परमेश्वर स्थापित कर रहा है। हालेलुया। दाऊद ने परमेश्वर के लिए मंदिर बनाने का सोचा, और परमेश्वर ने बोला अब मैं तेरे राजपाट को जीवन पर तेरी पीढ़ियों दर पीढ़ियों में स्थापित कर रहा हूं। शमूएल ने कुछ किया परमेश्वर के जीवन में, और परमेश्वर ने उसके द्वारा पूरे राष्ट्र में स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स, भविष्यवक्ताओं का स्कूल पे स्कूल तैयार हो गए, जो हर बार पूरे देश को बचाते रहे। यीशु के आने तक भविष्यवक्ता जिंदा रहे, क्योंकि शमूएल ने
कुछ किया था। आगे बढ़े हम लोग। ओके, अब इस कहानी में 3 जगहों के नाम देखेंगे। सबसे पहले 2 पहाड़ी देखते हैं। पहली पहाड़ी जिस पर शाऊल राज कर रहा था, उसका प्रतीक का मतलब क्या है? उस पहाड़ी का मतलब क्या है कि दुनिया का तरीका क्या है? धमकी देना, पैसों का अधिकार का इस्तेमाल करना, पैसों की लालच से लोगों को लुभाना, ये दुनिया का तरीका है। और कई लोग वो तरीका परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और यहां पर फेल हो जाते हैं। उनको लगता है मेरा कोई नहीं सुनता, मेरे को कोई भाव नहीं देता, क्योंकि तुम्हें जो मुकाम हासिल है बाहर, वो मुकाम लेकर तुम कलीसिया में आते हो। एक्चुअली कलीसिया में परमेश्वर का अभिषेक लेकर तुमने बाहर मुकाम हासिल किया है, न कि वो मुकाम लेकर तुम यहां पे आए। हेलो, समझ में आ रही है मेरी बात? परमेश्वर ने तुम्हें अभिषिक्त किया है, अधिकार में खड़ा किया है, ताकि तुम बाहर जाके अधिकार चला सको। कलीसिया में अधिकार स्थापित है परमेश्वर का, तो ऐसी गलती नहीं करना। कई बातें मैं सुनता हूं, ऐसा करना चाहिए पास्टर को, वैसा करना चाहिए। सामने आके बोलो ना, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मैं समझना चाहता हूं, मैं हेल्प करना चाहता हूं, मुझे भी सुझाव चाहिए। कलीसिया बढ़ रही है, पीछे बात करके कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है? नेक्स्ट 3 जगह है। आइए 3 जगहों पे आते हैं। सबसे पहली जगह वो है जहां पर शाऊल दौड़ के आ रहा है। उसने क्या बोलते हैं, जिद ठान दी है, आज मैं दाऊद को खत्म करूंगा। और वो घोड़े पर सवार होके ऐसी जगह पे आता है जिसका नाम है सेकू। क्या नाम है उसका? सेकू। ओके, सेकू का खलियान है, वो एक गांव है सेकू। ओके, जिसका मतलब क्या है मालूम है? उसका मतलब है रक्षा, बचाव, हिफाजत, डाली या शाखा। ठीक है, हर एक शब्द का मतलब होता है। और कन्नड़ में उसे कहते हैं रक्षणा। करेक्ट बोला मैंने? रक्षणा बोलते हैं। ओके, शेकू का मतलब है रक्षणा। शेकू के विषय में लिखा है, बाइबल में एक वर्ड लिखा है एक्स्ट्रा, उसमें लिखा है कि वहां पर ना एक बड़ा सा कुआं है, महान कुआं है, ग्रेट वेल लिखा है, महान कुआं है। जब मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया तो मालूम पड़ा बहुत बड़ा खड्डा है वो, जहां पर कैदियों को भी डाला जा सकता है, लोगों को डाल दिया जाता है। कैद मतलब कि कैद है ना, चलो खड्डे में डाल दो उसको, इसके अंदर ही जिएगा। इतना बड़ा कुआं था वो, ठीक है। लेकिन सेकू का मतलब क्या है? वो जगह जो है, उस गांव का मतलब है रक्षा, बचाव, हिफाजत, डाली या शाखा। अब देखो, शाऊल आया है दौड़कर, उसे शेकू के पास आया। कहां है दाऊद, और कहां है शमूएल, दोनों कहां हैं? तो वहां पर शेकू की जगह पर कोई क्या कहता है, वो उधर गए हैं रामा में। तो जैसे ही वो शेकू में एंट्री करता है, परमेश्वर वहां से बचाव करना शुरू करता है। किसका बचाव? दाऊद का। दाऊद और शमूएल का। वहां पर बचाव शुरू हो जाता है। तुम्हारे विरुद्ध जो भी जुबान उठेगी, तुम्हारे विरुद्ध जो भी साजिश तैयार होगी, जैसे ही वो तैयार होकर तुम्हारी तरफ छूटेगी, तुम्हारा बचाव करने वाला वहां पर खड़ा है। हालेलुया। तुम्हारा बचाव करने वाला पहले से मौजूद है, वो जानता है ये साजिश तुम्हारे खिलाफ हुई है और ये साजिश तुम्हारे आंखों के सामने आएगी, लेकिन बचाव करने वाला तुम्हें बचा के रखेगा। तुम अपने नजरों के सामने अपने दुश्मन को गिरता हुआ देखोगे। क्लियर है ये फर्स्ट पॉइंट? ठीक है। सेकू, तुम्हारे विरुद्ध साजिशें चलेगी और कई लोग ना रोके रोके बैठ जाते हैं, तुमने कुछ नहीं किया।
बैठ जाते हैं, लेके बैठ जाते हैं। तीर आया नहीं, तीर इधर तक आके रुका है, अंदर ले लिया, घुसा दिया अंदर, कान के अंदर से दिल में घुसा दिया, लेके बैठ गए। सावधान, तुम सुनोगे साजिश को, तुम देखोगे बचाव को, तुम सुनोगे और दिल के अंदर नहीं लेना है, तुम्हें विश्वास की डाल से खड़े रहना, उन साजिशों को तुम्हारे अंदर आने नहीं देना है। आते हैं दूसरी जगह पर, शाऊल वहां से प्रस्थान करता है, घोड़े पर भागता है, रामा के पास आता है। रामा मतलब अपना जैसा नावेली समझो, रामा वहां तक आता है। अब रामा का जगह का मतलब क्या है, आइए देखते हैं रामा का मतलब। रामा का मतलब है प्रभावशाली, प्रसिद्ध, तरक्की देना, उठाना। ऑलरेडी कौन वहां पे पहुंच गया था? प्रभावशाली जगह पे कौन था पहले से? सैमुएल था, दाऊद था। वो ऐसी जगह है, परमेश्वर के स्थान में जो भी प्रवेश करता है, परमेश्वर उसे प्रभावशाली बनाता है, उसे प्रसिद्ध बनाता है, उसे तरक्की देता है, उसे उठाता है। हालेलुया। तुम और मैं जैसे हम परमेश्वर के स्थान में आते हैं, हम उसके करीब जाते हैं, हम रामा में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर हम प्रभावशाली, प्रसिद्ध, तरक्की देने वाला हमें उठाता है। हालेलुया। कन्नड़ में उसे क्या कहते हैं मालूम है? तारा सिद्ध एंड भव्यवादा। करेक्ट है? नहीं, भव्यवाद, इतारी सिद्ध, हाँ, इतर सिद्ध। क्योंकि मैंने जब गूगल पे प्रेस किया तो इतारी सिद्धा ऐसा बोला, इतरी सिद्ध। करेक्ट है? कन्नड़ वाले ये अलग अलग कन्नड़ है, गूगल वाला कन्नड़ है ये, ठीक है? जो कहता है रामा एक ऐसी जगह है जहां पर प्रभावशाली, प्रसिद्ध, तरक्की देना, उठाना, परमेश्वर कलीसिया को वहां पर रखा। अगर तुम कलीसिया का भाग हो, तुम्हें लगता है मैं कलीसिया का भाग हूं, तो तुम उसके वचन पर तुम गौर करोगे। नहीं तो तुम उसके वचन पर गौर नहीं करोगे, तुम लोग तो क्या बोलते रहे, तो तुम कलीसिया का भाग नहीं हो, तुम फैमिली का भाग नहीं हो। समझ में आ रहा है? एक परिवार के अंदर माँ बाप और बच्चे हैं, बाप कुछ बोलता है और एक बेटा बोलता है चल रे मेरा बाप पागल है। क्या वो परिवार का भाग अपने आप को समझ रहा है कि अपने आप को अलग समझता है? सावधान, ऐसी दुष्ट आत्माओं की प्रेरणा से सावधान, क्योंकि वो तुम्हें नाश करने के लिए तैयार है। वो युद्ध है अंधकार और ज्योति के बीच में। तुम किसकी आवाज को सुनोगे, किसकी बातों को तुम लेकर जियोगे? संसार की बातें तो तुम्हें नाश करने के लिए हैं, या तुम परमेश्वर के वचन की बातों को लेकर उस पर निभाने की कोशिश करोगे? हाँ, तुम्हें छांटा जाएगा, हाँ, तुम्हारी गलतियां तुम्हें बताई जाएंगी। क्या तुम तैयार हो उसके लिए? क्या तुम उसे लेकर परमेश्वर की मदद से विजय पाके आगे बढ़ना चाहते हो? तीसरी जगह, जब वो रामा के पास आता है तो वहां पर पूछते किधर है, किधर है? मैं रामा में एंट्री किया अभी, ठीक है, मड़गांव में एंट्री किया, नावेली में एंट्री किया, किधर है? बोले वो बाहर डेरा है ना, डेरा बाहर नकली बात, नावत में उधर। ओके, अब नावत के विषय में बताता हूं। नावत लेकर आओ। नावत का मतलब है सुंदर बस्ती निवास। बस्ती कन्नड़ में क्या बोलते हैं? सुंदरियारू, वसस्थना, क्या बोलते हैं कृष्णा? बराबर, सही बोला? थैंक यू यार, पहली बार करना भी सही बोला। ओके, सुंदर बस्ती निवास। ओके, नावत के विषय में जो लोग स्कॉलर्स लोग जब वहां पे जाके स्टडी करके आए तो वो बोलते हैं कि वहां पर ना बहुत से नौजवान लोग थे, और ना वहां पर जैसे छोटे छोटे ना घर थे, छोटे छोटे झोपड़ियां कैसे होती है ना, कॉटेजेस, उस प्रकार के थे, और वहां पर बहुत सारे नौजवान लोग रहते थे। अरे नौजवान लोग डेरे में क्यों पार्टी मना रहे थे? सॉरी, उन्होंने अपने आप को समर्पित किया था परमेश्वर के लिए, और वहां पर सैमुएल रहता था उन्हें भविष्यवाणी सिखाने के लिए। और सबसे पहली चीज उनको क्या सिखाई मालूम है? परमेश्वर की आराधना करो।
सबसे पहले चीज परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, उसकी आराधना करो। और जैसे ही इसने सिखाया था, शमूएल ने सिखाया था, वहां के लोग बहुत ही सुंदर तरीके से परमेश्वर की आराधना करते थे कि परमेश्वर की उपस्थिति आती। यही उनकी सुरक्षा थी, क्योंकि परमेश्वर खुद उनके ऊपर उतर के आता था और उस उपस्थिति में ही वो भविष्यवाणी करना सीखते थे। समझ में आ रहा है परमेश्वर की आराधना कितना महत्वपूर्ण है। एक वचन आया आज, हम इस आराधना में कंपटीशन नहीं करते, मैं उससे अच्छा गाता हूं या गाती हूं, उससे बजाता हूं, उससे ज्यादा बजाता हूं या बजाती हूं, नहीं। सावधान, परमेश्वर के राज्य में कोई कंपटीशन नहीं है। वो बाहर का तरीका अंदर आ रहा है। यहां पर कोई अवार्ड सेरेमनी नहीं होने वाला है कि ये साल में किसने ज्यादा अच्छा गाया, आज उसको पुरस्कार देते हैं। और इस साल पुरस्कार में लेके आने वाला नहीं हूं, सॉरी। सावधान, परमेश्वर के नाओथ में, जहां पर परमेश्वर देखकर बोलता है सुंदर बस्ती और यहाँ का निवास स्थान है जहां पर मैं रहता हूं, तो फिर वहां पर ये सारी चीजें प्रवेश नहीं कर सकती। शाऊल वहां पे प्रवेश नहीं कर सकता, शाऊल वहां पे राज नहीं कर सकता, शाऊल का हृदय वहां पर राज नहीं कर सकता। वहां पर सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति राज करेगी। आमेन। वहां पर डर भी राज नहीं करता, क्योंकि दाऊद सहमा हुआ खड़ा है, शमूएल खड़ा है, और वहां पर शाऊल जो है चिल्ला चिल्ला कर भविष्यवाणी कर रहा है, कपड़े फाड़, और चिल्ला चिल्ला के भविष्यवाणी कर रहा है। कितना देर तक भविष्यवाणी किया उसने? कितने घंटों तक बाइबल पढ़ रहे? कितने घंटों तक? मैंने पढ़ के सुना है 1 घंटा, 1 दिन तक। जिस टाइम से एंट्री किया उस टाइम से वो डेरे में पड़ा है, भविष्यवाणी कर रहा है, लोटपोट हो रहा है, और कोई भी नौजवान उसको देखकर वो कोई आकर्षित नहीं हो रहा है। बोलते कॉमन चीज है यार। परमेश्वर आया उसको पर, परमेश्वर उसको संवर रहा है, अपन चलते हैं मस्त। नौजवान लोगों के लिए दुष्ट आत्मा निकालना एक आम बात थी। ये होता है परमेश्वर के भवन में। इसीलिए मैं आपको तभी से आगाह कर रहा हूं। 20 तारीख से जब मैंने प्रचार करना शुरू किया, मैंने नौजवानों के ऊपर उंगली उठाई थी। परमेश्वर तुम्हें उठा रहा है। कितने लोग देखना चाहेंगे कि जब तुम प्रार्थना करो तो दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाएं? कितने लोग देखना चाहेंगे कि तुम प्रार्थना करो, बीमार उठकर खड़े हो जाएं? और ये नौजवानों का समय है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरना चाहता है। अगर तुम अपने आप को समर्पित नहीं करोगे तो परमेश्वर किसी और को चुन लेगा। तब आके बोलना नहीं मैं बहुत साल से चर्च का मेंबर हूं। अब मेंबर हो कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि आपने उसकी आत्मा को अपने ऊपर आने नहीं दिया। अब हम देखते हैं शाऊल ने जो स्थापित किया उसका नतीजा क्या था। शमूएल ने जो स्थापित किया, शमूएल ने ये जो नाओथ में जो बस्ती शुरू की थी ना, यहीं पर वो पैदा हुआ था। रामा में पैदा हुआ था, उसके माँ बाप रामा में थे। रामा एक ऐसी जगह है जिसका जिक्र नए नियम में किया गया है। किसी को मालूम है? एक ही बार रामा का जिक्र नए नियम में किया गया है। वहां पे बड़ा हादसा हुआ, जबरदस्त बड़ा हादसा हुआ। किसी को याद है? बाइबल क्विज। नए नियम में यीशु के जन्म के समय में, याद है? यीशु का जन्म कहां हुआ? बेथलेहम में। बेथलेहम के करीब है ये रामा जगह। यरूशलेम के एक साइड में बेथलेहम है, उसके और 8 किलोमीटर दूर, यरूशलेम से 8 किलोमीटर दूर ये रामा है। और उसके विषय में लिखा है कि ये रामा और बेथलेहम जो पूरी एरिया है ना,
इस एरिया में राजा ने ऐलान किया जितने भी बच्चे पैदा हुए 2 साल के नीचे उन्हें मार दिया जाए। रामा बहुत ही क्या बोलते हैं ऐसी जगह है जिस पर परमेश्वर की दया, कृपा और परमेश्वर का उपस्थिति जोरों से है, और जिसे नाश करने के लिए शैतान ने यीशु के समय में राजा के द्वारा एक ऐलान दिलाया छोटे बच्चों को मरवा देने के लिए। परमेश्वर का नजर हमारे ऊपर है, परमेश्वर हमारे साथ है, और दुष्ट चाहता है हमें नाश करने के लिए। परमेश्वर हमें पूरी तरह से रामा जगह में, वो कहता है ना, रामा पीछे लेके जाओ। रामा का मतलब क्या है? प्रभावशाली, प्रसिद्ध, तरक्की उठाना। परमेश्वर हमें वो करना चाहता है। ओके, अब शमूएल ने उस स्थान में, वो जानता है दूसरी पहाड़ी पर गलत राज्य चल रहा है, और उस राज्य का सामना करने के लिए क्या करना है? जाऊंगा, उसको मैं दिखाऊंगा, झगड़ा करूंगा। वो क्या समझता है? कुछ नहीं करता है। वो ऐसी स्थान पे आके रुकता है, और वहां पर वो एक बाइबल कॉलेज चला रहा है जहां पर नौजवान लोग भर्ती होते हैं। नौजवान लोग अपने आप को समर्पित करते हैं और कहते हैं परमेश्वर से कैसे सुनना है वो हमें सिखा शमूएल, तू हमें सिखा। हम खेती बाड़ी का काम करेंगे, फिर आएंगे तेरे पास, बैठेंगे, वचन सुनेंगे, आराधना करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं। नौजवान लोगों ने उस समय से अपने आप को समर्पित किया था। और जैसे हम बाइबल को आगे पढ़ते हैं, एलिशा का समय, कहां से आया एलिशा को तो किसी ने सिखाया होगा ना भविष्यवाणी करना। अगर आप गौर से पढ़ोगे उन समयों में क्या लिखा है मालूम है? भविष्यवक्ताओं के बेटे। उसका मतलब क्या है? कौन से भविष्यवक्ता? जो उसके पहले उसकी पीढ़ियों में थे। उसकी पीढ़ियों में कहां से शुरुआत हुई? वो शुरुआत हुई थी शमूएल से। शमूएल के समय में भविष्यवक्ता नौजवान लोग लिखे हैं, लेकिन आगे वाली पीढ़ियों में लिखा है भविष्यवक्ताओं की संतान। ये वो बच्चे थे भविष्यवक्ताओं की संतान। एलिशा जब आता है सामर्थ्य से भरपूर होकर, तो वो किसके साथ मिलता है? वो मिलता है स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स से। और स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स में लिखा है कि वो भविष्यवक्ताओं के बेटे थे। वो पीढ़ियों में अफेक्ट करता है। आपका योगदान, आपका कमिटमेंट गॉड के साथ, गॉड आपके द्वारा, परमेश्वर तुम्हारे द्वारा बहुत कुछ करेगा, और वो करना चाहता है। उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, तुम्हारा और मेरा कमिटमेंट परमेश्वर, कि परमेश्वर जो तू चाहे मेरे हृदय में, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। हो सकता है दुख से गुजरना पड़े, हाँ परमेश्वर मुझे तेरी अनुग्रह दे, तेरी आत्मा दे, ताकि मैं इस दुख से गुजर सकूं और विजय पा सकूं। हालेलुया। परमेश्वर के तरीके को नजरअंदाज नहीं करना। और मैं यहाँ पर खड़े होकर एक चेतावनी दे रहा हूँ। तो चेतावनी ये है, तुम्हारी परीक्षा नौजवानों की आने वाले समयों में तुम्हारा शादी किसके साथ होगा वो चुनौती है। तुम किसके साथ शादी करना चाहते हो? विश्वासी के साथ, या अविश्वासी को विश्वासी बनाने की कोशिश करोगे? मार खाओगे, क्योंकि परमेश्वर ही नया जन्म देता है किसी को। तुम नया जन्म नहीं दे सकते। नहीं, मैं उसको बाइबल के बारे में बताएगा, यीशु भी लेकर आएगा। यीशु का राज्य है, तुम्हारा राज्य नहीं है। मैं चर्च में लेकर आएगा। चर्च में कोई विश्वासी नहीं बनता, चर्च विश्वासियों से बनता है। हालेलुया। तो सावधान, तुम अपने जोड़ीदार के बारे में अगर तुम सोच रहे हो, सपना देख रहे हो कि उसको भी मैं इस तरीके से लेकर आऊंगा, तुम्हारे तरीके परमेश्वर नहीं इस्तेमाल करेगा, तुमसे वो कुर्बानी मांगेगा। छोड़ने को तैयार हो उसके राज्य के लिए, बाकी परमेश्वर संभाल लेगा। ठीक है? तो अपना इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, कहां पर भी वो अंडरग्राउंड सेटिंग है ना, उसको क्या बोलते हैं, माचिस लेके
ठीक है, वहां पर जो परमेश्वर तुम्हें जहां पर दिशा दे रहा है उस तरफ जाओ, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर के करीब आओ, उसकी आराधना करो। मैं यहां पर एंड करने से पहले ये बताना चाहता हूं, यहां पर से कई मल्टीपल टीम्स, आराधना की कई टीम्स तैयार होंगी जो अलग अलग जगहों पे फैलने के लिए भेजी जाने वाली है। एंड मैं किसी के ऊपर लिमिट नहीं रखूंगा, नहीं तुम नौजवान नहीं हो, तुम बुजुर्ग हो, तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं बुजुर्गों से लेके नौजवानों तक हर एक को मैं चुनौती देना चाहता हूँ, आराधना में अपने आप को लवलीन करो, परमेश्वर तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। जहां पर तुम खड़े हो जाओगे आराधना करने के लिए, उसका आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और चिन्ह चमत्कार वहां पर होने लगेंगे। हालेलुया, तुम उसकी महिमा करो, वो तुम्हें प्रसिद्ध करेगा क्योंकि उसका नाम तुम्हारे साथ जुड़ा है। और मैं ऑलरेडी कुछ लोगों के कान में डाल रहा हूँ, बोलता हूँ उनको, मैं तुमको वहां पर आराधना की टीम में देखना चाहता हूँ। वे लोग बोलते हैं पास्टर, नहीं, उम्र का लिहाज, उम्र नहीं तुम्हें रोक सकती परमेश्वर की आराधना करने से। हालेलुया, तुम छोटे हो या बड़े हो, आओ उसकी आराधना करो और उसकी उपस्थिति में मजा लेना देखो, उसकी आवाज को सुनना देखो, और तुम देखोगे परमेश्वर तुम्हें दिखाएगा मैं ये चमत्कार कर रहा हूं। God will show it to you. Hallelujah. Okay. एंड करते हैं, तीनों जगहों को देखते हैं। पहली जगह सेकू, सेकू का मतलब क्या है? परमेश्वर हमें बचाता है। हमारे विरुद्ध जो भी साजिश होगी, पिछली बार कुमार लेकर आया था भविष्यवाणी यशाया 54 से, करेक्ट? व्यवस्था वर्ण के पहले, जो उसके पहले 54, आइज़ाया 54, जो भी साजिश तुम्हारे विरुद्ध खड़ी होगी, परमेश्वर उसके विरुद्ध खड़ा रहेगा। ओके, परमेश्वर तुम्हें डाली और शाखा की तरह हिफाजत करेगा। ओके, नेक्स्ट, परमेश्वर हमें प्रभावशाली और प्रसिद्ध और तरक्की देना चाहता है, वो हमें उठा रहा है, और आखिर में वो एक सुंदर बस्ती और निवास स्थान हमारे लिए उसने हमें तैयार किया है, जहां पर वो खुद निवास कर रहा है। हालेलुया, आमीन।